ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, हमने इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा ये सब देख लिया। अच्छा, कोई भी इफ़ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना या चैट में मैसेज टाइप कर देना, मैं बीच बीच में चैट देखता रहूँगा, ठीक है। और व्हाट्सएप भी मैंने ओपन कर दिया है, तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टूल। जो हम फर्स्ट टूल जो देखने वाले हैं दैट इज यूनियन टूल, ठीक है। यूनियन टूल मैंने कल बताया था, बट देयर वाज सम इंटरनेट इश्यूज, तो मे बी आप लोगों को छूट गया हो या जो भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनपुट डेटा टूल ले रहा हूँ, एंड इन दिस इनपुट डेटा टूल आई एम गोइंग टू गेट द इनपुट, ठीक है। तो ये मेरा इनपुट डेटा टूल है, फेवरेट्स में रहता है, और या फिर आप इस इन आउट टैब से भी यहाँ से ले सकते हैं। ये है आपका इनपुट डेटा टूल, ठीक। तो इनपुट डेटा यहाँ पे सेटअप कनेक्शंस पे सबसे पहले हमने क्लिक किया, फाइल्स में गए, और मैं एक एक्सेल शीट, यहाँ पे ढेर सारे आपके पास टैब्स है, इन टैब्स ढेर सारी टाइप्स है फाइल्स की। तो जो परमिटेड फाइल टाइप्स हैं आपके पास, इनमें से कोई भी अगर फाइल टाइप है, यू कैन यूज दैट टाइप। तो मैं एक्सेल शीट ले रहा हूँ, मैं इधर क्लिक करूँगा, एंड ये कल मैंने आपको 3 डेटा सेट दिए थे, एयरपोर्ट सर्वे 1, सर्वे 2, सर्वे 3। तो हम सर्वे 1 पहले लेते हैं। ये मैंने सर्वे 1 लिया। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इस एक्सेल शीट के अंदर क्या डिफरेंट शीट्स अवेलेबल हैं। अगर देयर आर मोर देन 1 शीट्स अवेलेबल इनसाइड दिस शीट, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट द शीट विच यू वांट, या नहीं है तो हम इसी को ओके कर देते हैं। ये मेरे पास शीट आ गई। नाउ आई कैन रन इट। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि इस डेटा सेट के अंदर क्या-क्या डेटा अवेलेबल है। लाइक यू कैन सी एयरपोर्ट आईडी है, रनवे आईडी है, रनवे सरफेस है। यहाँ लिखा है टोटल 3 ऑफ 3 फील्ड्स अवेलेबल है, एंड 50 रिकॉर्ड्स हैं टोटल यहाँ पे मेरे पास। दिस इज़ योर रिजल्ट विंडो। नाउ मेटा डेटा आपको और थोड़ा इनसाइट्स बताता है कि आपके डेटा में क्या-क्या चीज़ें हैं। लाइक यू कैन सी हियर नेम, डेटा टाइप, ठीक है। तो नेम में एयरपोर्ट आईडी, वी अंडर स्कोर स्ट्रिंग का मतलब है इट इज़ वेरिएबल स्ट्रिंग, 255 बाइट्स इसका साइज़ है। एंड सोर्स, जहाँ से भी मैंने अभी ये फाइल ली है, तो मैंने अभी ये अपने लोकल सिस्टम से ली है, तो इट इज़ गिविंग द सोर्स। कोई डिस्क्रिप्शन अगर होता तो डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाता। सिमिलरली रनवे आईडी है, इट इज़ डबल डेटा टाइप, 8 बाइट का इसका मेमोरी है। रनवे सरफेस अगेन इट इज़ अ वेरिएबल स्ट्रिंग, और 255 बाइट्स की इसकी मेमोरी है। तो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है, कि मेटा डेटा, इससे आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगेन यस्टरडे भी मैंने आपको बताया था, डोंट गो फॉर इंटरनेट इन एवरी क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ पे आप टाइप करेंगे, टाइम लगेगा। आप यहाँ पे आइए, एग्ज़ाम देते समय ओपन दिस टूल, ओपन दिस डिज़ाइनर टूल, एंड यहाँ पे जितना मैक्सिमम हो सके चीज़ें आप यहीं से ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं, एक मैंने डेटा यहाँ से ले लिया है, ठीक। नाउ अब मैं एक और डेटा ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यूनियन टूल करना चाह रहा हूँ ऑपरेट। तो पर्पस ऑफ यूनियन टूल इज़ टू मर्ज। यूनियन टूल से हम मर्जिंग या कॉन्कैटिनेशन करते हैं, 2-3 डेटा सेट्स को जोड़ के मुझे अगर एक कंबाइंड डेटा सेट बनाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनियन टूल। तो मैंने एक डेटा तो ये ले लिया, अब एक और डेटा हम ले लेते हैं। हमारे पास एक और एयरपोर्ट सर्वे है, ठीक है। इस पे मैं गया, फाइल्स पे गया, अगेन एक्सेल शीट। नाउ आई वांट एयरपोर्ट सर्वे 2, ये ले लेता हूँ मैं। अगेन एनी शीट स्पेसिफिक प्रेफरेंस यू वांट, यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे एक ही शीट है, शीट 1 है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक। नाउ लेट मी रन दिस। तो ये मेरे पास आ गया एयरपोर्ट सर्वे 2 का डेटा। अगेन इसके अंदर भी अगर हम जाएंगे, तो अंदर इसमें भी एयरपोर्ट आईडी है, रनवे है, रनवे सरफेस है, बट यू कैन सी 49 रिकॉर्ड्स हैं इसमें, ठीक है। इसमें मेरे पास 50 रिकॉर्ड्स थे, इसमें 49 रिकॉर्ड्स। नाउ
अब मुझे एक ऐसा डेटा सेट बनाना है जिसमें ये दोनों डेटा कंबाइन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव दिस यूनियन टूल। तो यहीं फेवरेट्स टैब में यहाँ पे ये पर्पल कलर का यूनियन टूल लिखा है, इसको आप यहाँ से ऐसे ड्रैग करके ला सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे जॉइन नाम के टैब में यहाँ पे भी आपको यूनियन टूल मिल जाएगा, ठीक। और राइट क्लिक ऑन दिस कैनवस, इंसर्ट करके यहाँ से भी आप जॉइन में जाके यूनियन टूल ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ सर्च में टाइप कर सकते हैं यूनियन टूल, ठीक है। ये सारी चीजें, these type of things you have to remember, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। किसी टूल को कैनवस पे लाना है, what are the different methods, ठीक है, to bring any tool on the canvas, ठीक। either you can drag drop, you can right click and check insert and then check the tool you want, or you can just type the tool in the search bar box here, ठीक है। अब इसको मैं जोड़ देता हूँ, ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने दो फाइल्स ली, यूनियन ऑपरेशन में यहाँ पे इसको जोड़ दिया है, ठीक है। अब नाउ आई वांट टू सी द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट, ठीक है। तो अभी जब तक आप रन नहीं करेंगे यू वोंट गेट द आउटपुट। अभी आपने बस जोड़ा है, यूनियन के आउटपुट पे यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग दिस ऑन बाय क्लिकिंग ऑन दिस एंकर, बिकॉज वी हैवंट रन दिस। तो रन करते हैं, ठीक। नाउ यू कैन सी यूनियन के आउटपुट में देयर आर 99 रिकॉर्ड्स शोइंग। क्यों? क्योंकि इसमें 50 थे, इसमें 49 थे। नाउ वी हैव मर्ज्ड इट, वी हैव जॉइंड इट। तो इसको मैंने, अब जब मैं चेक कर रहा हूँ तो इट इज शोइंग दैट देयर आर 99 रिकॉर्ड्स, 50 प्लस 49, ओके। तो नाउ यू कैन सेव दिस फाइल ऑल्सो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास वी हैव आउटपुट डेटा टू सेव आवर वर्क। तो अगेन इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक। अब अगेन इट इज आस्किंग मी, ये सिर्फ लगाने से सेव नहीं हुआ है, इट इज आस्किंग मी टू सेव दिस फाइल। तो अगेन जैसे इनपुट में हम कर रहे थे वैसे ही अब मैं सेटअप कनेक्शन पे क्लिक करूंगा, आई विल गो टू दिस फाइल सेक्शन एंड व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मेट आई वांट टू सेव माय वर्क। किस चीज में मुझे सेव करना है, CSV फाइल में चाहता हूँ, एक्सेल फाइल चाहता हूँ, और एनी अदर दीज थिंग्स। तो ऑब्वियसली वी आर वर्किंग इन एक्सेल, तो हम एक्सेल ही चुन लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, मैं एक्सेल पे क्लिक करूंगा और इधर पे ही सेव कर देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ एयरपोर्ट सर्वे 1-2। दो फाइल्स मैं यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूँ। नाउ लेट मी सेव इट। किस शीट में? एक ही शीट में हम यहीं पे कर देते हैं, ओके, ठीक है। अगेन अभी ये हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए मैं डी ड्राइव में हूँ कहीं पे, देखिए इसी सेक्शन में हूँ मैं, बट यहाँ पे 1-2 नाम की फाइल अभी आई नहीं है, बिकॉज अगेन यू हैव टू रन दिस। मैं रन करता हूँ, अब ये पूरा रन हो गया। अगेन लेट्स चेक। अब देखिए ये 1-2 नाम की फाइल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो, दिस इज अ एक्सेल शीट, जैसा आपका नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, दिस इज दैट एक्सेल शीट। इसमें आपका 1 एंड 2 का डेटा पूरा कंबाइन होके आ गया है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक ऑन इट एंड चेक, ओके। तो दिस इज द पर्पज ऑफ यूनियन टूल, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, यूनियन का ऑपरेशन आपको समझ में आ गया। नाउ व्हाट आर द थिंग्स जो यूनियन टूल से रिलेटेड यू कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, जो पूछे जा सकते हैं, लाइक आपने ये यूनियन में इनको ज्वाइन किया, सो किस किस तरीके से वी कैन परफॉर्म दिस यूनियन ऑपरेशन, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन विंडो में आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। अगेन दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर एवरी टूल, ठीक है। सिलेबस में फॉर योर डिजाइनर एंड फंडामेंटल एग्जाम देयर आर नॉट मच टूल्स, टूल्स तो बहुत सारे हैं, बट देयर आर few tools that you have to prepare thoroughly। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूनियन टूल में इट इज रिटन दैट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बाय नेम, ठीक है। यहीं पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएगा कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बाय नेम है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बाय पोजीशन है, एंड मैन्युअली कॉन्फ़िगर फील्ड्स है। सो देयर आर 3 ways through which you can perform the union operation।
ठीक है, ये 3 वेज है एंड दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाज आस्क्ड अर्लियर। ठीक है, यूनियन टूल में किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, किन किन तरीकों से, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 थिंग्स: ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बाय नेम, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बाय पोजीशन, मैन्युअली कॉन्फ़िगर फील्ड्स। ओके, तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि ये तीनों कैसे काम कर रहे होंगे। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बाय नेम इज बाय डिफॉल्ट इट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बाय नेम, क्योंकि मैंने देखिए अभी आपने देखा होगा मैंने बस सिंपली आई हैव कनेक्टेड इट, आई डिडंट डू एनी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मैंने सिर्फ लाया और मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो बाय डिफॉल्ट इट इज ऑटो कॉन्फ़िगरिंग बाय नेम। एंड बाय नेम का मतलब ये है, अगर मैं एयरपोर्ट सर्वे 1 को देखूंगा तो इफ यू सी द नेम्स ऑफ द कॉलम आर एयरपोर्ट आईडी, रनवे आईडी एंड रनवे सरफेस। Similarly, airport survey 2 में भी we are having the same column name: airport ID, runway, runway surface. So if the column names are same, column names अगर same है तो ऑटोमेटिकली वो एक के ऊपर एक आपका मैच करके और यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, कॉलम नेम्स आर सेम तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जुड़ गया वो। ठीक, व्हाट इफ कॉलम नेम्स आर डिफरेंट? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एक फाइल जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ देखिए, मैं सिंपली जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट मैं एक टेक्स्ट इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ, मैं इसको जोड़ दूँ। ठीक है, तो मैं इसमें चेंज ये कर रहा हूँ कि एयरपोर्ट आईडी नाम था, तो मेरे पास मान लीजिए एक फाइल आई है जिसमें उसका नाम सीरियल नंबर है। ठीक है, कंटेंट इज सेम, सीरियल नंबर है, बट किसी ने उसको सीरियल नंबर बोल दिया, किसी ने उसको एयरपोर्ट आईडी बोल दी। देन आई हैव रनवे आईडी, मेरे पास एक रनवे आईडी है। देन मेरे पास रनवे सरफेस। अब यहाँ पे मैंने बोला 000 0001 एंड रनवे सरफेस से लंदन। लेट मी रन इट। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने ये चीज परफॉर्म की, मुझे नीचे कुछ चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो आई वांट टू शो यू दीज थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आप देखो क्या लिखा है, फील्ड एयरपोर्ट आईडी इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल इनपुट्स। पहली चीज तो ये हो गई। एयरपोर्ट आईडी एयरपोर्ट सर्वे 1 में था, देयर वाज वन कॉलम कॉल्ड एयरपोर्ट आईडी। Airport ID was in survey 2 also, but airport ID is not present in this file. तो वही आपको यहाँ पे जो मिला है कि airport ID is not present in all input. Similarly, field serial number is not present in all inputs, क्योंकि serial number तो यहाँ तो है नहीं। ठीक है, और आपको एक एरर मिली है। ठीक है, ये तो 2 वार्निंग्स हो गई, साथ में आपको एक एरर ये मिल रही है, शीट 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फाइल। तो अब क्या हो रहा है कि मैं तो ओवरराइट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, जब ये नई फाइल जोड़ी तो ये फाइल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो वही बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक, अब ये क्या हुआ कि ये फाइल फिर से रन हो गई, ये भी फाइल रन हो गई, सर्वे 1 सर्वे 2 और टेक्स्ट फाइल, बट ऑलरेडी शीट 1 इज प्रेजेंट। तो अब आप इस एरर को अगर रिमूव करना चाहें तो यू कैन सी हियर देयर इज वन ऑप्शन, आउटपुट ऑप्शंस, क्रिएट न्यू शीट और ओवरराइट शीट। इसमें जब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। देखिए, अगर ये एरर आती है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक, अपेंड टू एग्जिस्टिंग शीट, पहले से शीट है, मुझे नया डेटा उसमें अपेंड कर दो। ओवरराइट कर दो, तो ओवरराइट करने से शीट ओवरराइट हो जाएगी। पूरी फाइल ओवरराइट कर दो, यानी ये पूरी फाइल ही चेंज हो जाएगी। क्रिएट न्यू शीट, तो बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट न्यू शीट रहता है, इसीलिए आपको एरर आ रही है, बिकॉज शीट ऑलरेडी बन चुकी है।
ठीक है, शीट हैज बीन ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो हियर एंड आई विल राइट अपेंड टू एग्जिस्टिंग शीट। तो मैं ये अपेंड कर देता हूँ, देखता हूँ होता है मेरा काम क्या। ठीक है, अब बोल रहा है सीरियल नंबर कैन नॉट बी अपेंडेड। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, और भी हम ट्राई करके देख लेते हैं चीजें, ओवरराइट कर देते हैं। ठीक, अब सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, तो मैंने ओवरराइट कर दिया है डेटा को। ठीक, अब मेन चीज ये तो अपना हो गया, यूनियन पे आते हैं। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बाय नेम मैंने किया है, इसके आउटपुट को अगर मैं देखूं तो नाउ यू कैन सी हियर एयरपोर्ट आईडी, runway ID, runway surface, and here is one more thing, serial number. तो सीरियल नंबर बाकी सब में नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग हियर नल। इन सब डेटा में सीरियल नंबर तो था नहीं, तो इट इज शोइंग नल। लास्ट में मैं अगर देखूंगा तो ये जो मैंने बिल्कुल नया डेटा अपना बनाया वो मेरे पास आ गया है। अब मैंने ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बाय नेम किया है, इसलिए ये चीज हुई है, क्योंकि उसने नेम के साथ मैच करने की कोशिश की। सीरियल नंबर नाम था नहीं दूसरे डेटा सेट में, तो वो मैच हुआ नहीं, तो उसने एक नया कॉलम बना दिया। तो ये चीज यहाँ पे ऐसे आ गई। एयरपोर्ट आईडी में इसमें कोई डेटा है नहीं, वो तो सीरियल नंबर है। ठीक है, चलिए एक ट्राई करते हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बाय पोजीशन। सर हाँ जी बोलिए। सर मेरे में बोल रहा है कि आउटपुट डेटा फाइल इज नॉट स्पेसिफाइड इन कॉन्फ़िगरेशन। आउटपुट डेटा फाइल इज नॉट स्पेसिफाइड इन कॉन्फ़िगरेशन। एक सेकेंड, कहाँ पर, यहीं पे सर आउटपुट वाला। आउटपुट आपने फाइल बना दी थी? नो सर। अरे ये जब आप आउटपुट फाइल यहाँ बनाओगे ना, ये जब सेलेक्ट करोगे, जब इस आउटपुट डेटा को आप लाओगे, देन यू हैव टू मेक दिस फाइल। ठीक है, ये तो अभी बस आप फाइल लेके आए हो। ठीक, तो आपको इस फाइल का एक नाम देना है, फिर उसको सेव करना है। मतलब ये जो डेटा है वो सेव कहाँ पे हुआ, दिस इज जस्ट अ सिंबल। अभी ये समझिए दिस इज एम्प्टी बॉक्स, आपको इस बॉक्स के अंदर एक एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है। ओके, तो देखिए ऐसे करना है, ये आपका आउटपुट डेटा है। ठीक है, ये आपने जब जोड़ा, देन क्लिक ऑन दिस सेटअप कनेक्शन फाइल्स में, आप यस सर। चुनिए कि आपको किस फाइल में राइट करना है। ठीक है, एक्सएलएस में राइट करना है, फिर उसको एक नाम दे दीजिए, जैसे ये मैंने एक नाम यस सर। दिया। अब ये आपका फाइल क्रिएट होगा। यस सर। ठीक है, उसके बाद आगे का ऑपरेशन करना है। ओके सर। ठीक, थैंक यू सर। ओके। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बाय पोजीशन किया है। ठीक, अब देखिए जब मैं इसको रन किया तो मुझे कोई एरर नहीं मिली। ठीक है, कोई भी एरर या कोई वार्निंग, और देखिए टोटल 100 डेटा डिस्प्ले भी हो गया है, 50, 49, 99 और 100। ठीक, और उसने क्या किया, उसने बाय पोजीशन ले लिया। तो एयरपोर्ट आईडी, रनवे आईडी, रनवे सरफेस, टोटल 3 कॉलम है, और इसमें भी 3 कॉलम है, सीरियल नंबर, रनवे आईडी, रनवे सरफेस। तो उसने इनको पोजीशन के हिसाब से अपना यूनियन कर दिया, ये आ गया। ठीक है, तो अब अगर मुझे पता है, इफ आई नो दैट सीरियल नंबर एंड एयरपोर्ट आईडी आर सेम थिंग, सिर्फ नाम का फर्क है, देन आई विल चूज ऑटो कॉन्फ़िग बाय पोजीशन, क्योंकि दिस इज आल्सो अ एयरपोर्ट आईडी, आई नो दैट। तो मैं यहीं पुट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो नाम अगर आपका सेम है कॉलम्स का, देन यू हैव टू गो फॉर ऑटो कॉन्फ़िग बाय नेम। नाम डिफरेंट है बट यू नो, सिर्फ नाम डिफरेंट है, अंदर डेटा इज सेम, then choose auto config by position. Important thing, ये कॉलम क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, 3 यहाँ पे है तो 3 सब जगह होने चाहिए। थर्ड देख लेते हैं। अब मान लीजिए मैं चुनता हूँ और मैनुअली कॉन्फ़िगर फील्ड, तो मैंने मैनुअल कॉन्फ़िगर फील्ड चुन लिया, तो अब ये मुझे ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, नाउ आई, ये चीज मुझे पता है कि सीरियल नंबर कॉलम 1 है, एयरपोर्ट आईडी है, तो मैं क्या करूंगा, सीरियल नंबर 1 को चुन के यहाँ ले आऊंगा और इन सबको री
अरेंज कर दूंगा बस, ठीक। तो दिस इज मैनुअली, नाउ यू आर डूइंग इट मैनुअली, ठीक है। तो ये कर दिया, डन, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूंगा तो अगेन बॉटम में ये चीज आ गई, ठीक। और मान लीजिए आपको इतना ये सब दीज थिंग्स यू मस्ट नो, ठीक है, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट। मान लीजिए बाय नेम ही है, ठीक, मुझे इतना नहीं करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली, मुझे पता है कि इसका नाम सीरियल नंबर है, देन व्हाट आई डू, आई सेलेक्ट दिस सेलेक्ट टूल। मैं सेलेक्ट टूल से मैंने सेलेक्ट कर लिया सिंपली, ठीक है। और सेलेक्ट टूल मैंने टेक्स्ट डेटा के बाद लगाया, और मैं इस सीरियल नंबर का नाम ही चेंज कर देता हूँ, सारी झंझट ही खत्म। एयरपोर्ट आईडी नाम है सब जगह, तो मैं इसका नाम एयरपोर्ट आईडी कर देता हूँ, एंड लेट मी रन दिस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ सेलेक्ट के बाद देखूँ आउटपुट, तो ये एयरपोर्ट आईडी बन गया। अब बाय डिफॉल्ट आप इसको नेम से ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एयरपोर्ट आईडी ही नाम रहेगा, और ये डेटा आपका यहाँ जुड़ गया, और ये ऑटो कॉन्फ़िग बाय नेम भी है, ठीक है। तो देखिए एक एक टूल है, बहुत सिंपल सा टूल है, बस बारीकियां आपको ध्यान रखनी है। इसी टाइप के आपके 3-4 क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों से। तो हर टूल में बस आपको ये छोटी छोटी बारीकियां, बस यू हैव टू रिमेम्बर दिस माइन्यूट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। ओके ओके, ठीक है। अर्जित को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस वाज यूनियन टूल। सेलेक्ट टूल आपने देख लिया, यूनियन टूल देख लिया, इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा, दीज थिंग्स यू हैव सीन। इन कॉन्फ़िगरेशन विंडो आपने चीज़ों को चेक कर लिया कि कैसे करना है, क्या होता है, क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। टेक्स्ट डेटा है, सेलेक्ट टूल है, व्हाट यू कैन डू विद सेलेक्ट टूल, दिस यू हैव सी हियर। आप यहाँ पे सेलेक्ट टूल्स का यूज करके कॉलम्स कौन से यू वांट टू कीप, यू वांट टू ड्रॉप, वो आप चीज ले सकते हैं। यू कैन चेंज द डेटा टाइप फ्रॉम हियर, कोई भी डेटा टाइप आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। यू कैन रीनेम द कॉलम, दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेलेक्ट टूल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनियन टूल आपने देख लिया, आउटपुट डेटा देख लिया, ओवरराइट करना, अपेंड करना, ये सब चीजें आप समझ गए, ठीक है। नाउ अब लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो हाँ, फाइल को सेव कर लेते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ, ये 3 मैंने आपको, ये 3 का आज डेटा सेट भेजा है, ठीक है। यही 3 प्रॉब्लम्स हम करेंगे, तो आपको चीजें समझ में आएंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, ये फाइल मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ यूनियन ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो यूनियन नाम दे देता हूँ, यूनियन ऑपरेशन। नेम यू कैन गिव एनीथिंग। इंपॉर्टेंट चीज ये है आपका एक्सटेंशन, .yxmd इज द एक्सटेंशन जिसमें आपका काम होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेट्स सेव इट। तो ये आपका हो गया यूनियन डॉट अंडरस्कोर ऑपरेशन डॉट yxmd। yxmd इज एल्ट्रिक्स डिजाइन फ्लो या वर्क फ्लो का ये एक्सटेंशन है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको डेटा सेट दिया हुआ है, बट उस डेटा सेट का यूज क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 नाम से आपको आज मैंने 3 डेटा सेट सेंड किए हैं। तो मैं वो वर्क फ्लो ओपन करता हूँ। क्वेश्चन 1 कोकोनट ऑयल है, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन ये है कि द गिवन डेटा सेट हैज कंट्रीज एंड आइटम लिस्ट दैट ईच कंट्री प्रोड्यूसेस इन सर्टेन ईयर्स, ठीक है। आपको एक डेटा सेट मैंने दिया है जिसका नाम क्वेश्चन 1 है, उसमें कंट्रीज की लिस्टिंग है, और वो कंट्री क्या प्रोडक्ट्स बनाती है उन आइटम्स के लिस्ट दिए हैं, और ईयर्स दिया हुआ है। नाउ डिटरमाइन विच इज द 7th कंट्री विच प्रोड्यूसेस द मोस्ट कोकोनट ऑयल।
तो आपको इन गिवन ऑप्शन से ये फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा कोकोनट ऑयल प्रोड्यूस करने की 7th कंट्री कौन सी है। ठीक है, 7th कंट्री कौन सी है जो सबसे ज्यादा कोकोनट ऑयल प्रोड्यूस करती है। ठीक, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। ये कैसे लिखा है, यहाँ पे देखिए कमेंट नाम का सेक्शन है, टूल है, कमेंट को मैं लाऊंगा तो आई कैन राइट हियर, यहाँ पे टेक्स्ट है तो जो भी आपको लिखना है यू कैन राइट हियर। इसमें आप यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक, फॉन्ट स्टाइल साइज सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट का, जैसे मैंने यहाँ पे इसको मरून कलर का कर दिया है तो आप यहाँ से इसका मरून कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इज वाइट, ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको आप चेंज करना चाहे कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, देयर आर सर्टेन ऑप्शंस, अभी ये लेफ्ट अलाइंड है तो ये आप कर सकते हैं। और ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि क्या आप कमेंट टूल बॉक्स में कैन यू इंसर्ट इमेज, ये कमेंट टूल बॉक्स में कैन यू इंसर्ट इमेज, तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड इमेज है तो यू कैन चूज इमेज एंड यू कैन ऑल्सो गिव इमेज इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये कमेंट से मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले वी हैव टू चेक द डेटा सेट, तो उसके लिए मुझे इनपुट डेटा चाहिए, मैं इनपुट डेटा ले लेता हूँ। तो इनपुट डेटा इज क्वेश्चन 1, तो ये एक एक्सेल शीट है, ये है क्वेश्चन 1 जो मैंने आपको सेंड किया है, ये मैंने ले लिया। कोई अंदर और शीट नहीं है, वी कैन स्ट्रेट अवे सिलेक्ट दिस एंड लेट्स रन दिस एंड सी फर्स्ट क्या है इसमें। ओके, तो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें हैं। एरिया है, एरिया यानी कंट्री है आपके पास, आइटम कोड है यानी एरिया का कोड है आपके पास ढेर सारा, आइटम्स दिए हैं, व्हीट है, बार्ली है, प्रोडक्ट्स, मेज प्रोडक्ट, सीरियल्स, पोटैटोज, शुगर, कोकोनट, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट, ये सब चीजें आपके पास है। ठीक, देन टोटल कुछ दिया है यहाँ पे, एंड देयर आर सर्टेन एरियाज जो ईयर्स, ये ईयर्स आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द डेटा सेट जो आपको दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कुछ पोर्शन येलो है, येलो का मतलब है दैट डेटा इज नॉट डिफाइंड, इट इज नल। ठीक है, और बहुत छोटा सा पोर्शन येलो है। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस यू कैन गेट कि व्हाट डज दिस मीन्स, थोड़ा सा येलो, ज्यादा ग्रीन, ज्यादा येलो, थोड़ा सा ग्रीन, जितना येलो है उतना ग्रीन पार्ट है। तो ये चीजें आपको क्या बताती हैं, दैट येलो पोर्शन सेज दैट डेटा इज नल। ठीक है, और यहाँ बहुत कम येलो पार्ट है, और यहाँ पे आप कर्सर रखोगे तो आपको दिख भी रहा है कि 85.99% डेटा इज ओके, 14.01% डेटा इज नल। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा सेट है मेरे पास ना। क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, क्वेश्चन में कंट्रीज है और कंट्रीज के आइटम्स भी हैं, ईयर्स ईयर्स कुछ दिए हैं, टोटल दिया। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा कोकोनट ऑयल होता है। ठीक है, और उन जब लिस्ट मुझे मिल जाएगी तो मुझे 7th कंट्री फाइंड आउट करनी है, दिस इज द पर्पस। ठीक है, तो ये चीज हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे करके टूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि मुझे क्या क्या चाहिए। ठीक है, मुझे सारी चीज तो चाहिए नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए है कंट्री, मुझे चाहिए है टोटल, और मुझे चाहिए है आइटम। ठीक, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, आपसे क्या चीज पूछी गई है, आपसे पूछा गया है कंट्री, आपसे पूछा गया है कंट्री, कौन सी कंट्री है जो कि 7th लार्जेस्ट है कोकोनट प्रोडक्शन में, कौन सी कंट्री है 7th लार्जेस्ट है कोकोनट प्रोडक्शन में। तो आपको टोटल चाहिए, टोटल कितने कोकोनट मिल रहे हैं। ठीक है, और कोकोनट आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे और भी आइटम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें 3 कॉलम ही चाहिए हैं, एरिया या कंट्री, आइटम्स और फिर टोटल। ये बाकी डेटा मुझे चाहिए ही नहीं, तो मुझे बाकी डेटा बाकी कॉलम्स को ड्रॉप करना है। तो फॉर ड्रॉपिंग और कीपिंग द कॉलम आई विल सेलेक्ट टूल, मैं यहाँ आ जाता हूँ।
अब सेलेक्ट टूल में मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ एरिया चाहिए, मुझे आइटम चाहिए, मुझे टोटल चाहिए, ठीक है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेट्स रन दिस। ठीक है, तो अगर आप सेलेक्ट टूल का आउटपुट देखोगे तो अब आपके पास एरिया आ गया, आइटम आ गया और टोटल आ गया। ठीक है, सिंपल, और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ये जो आइटम्स हैं, देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ आइटम्स हियर। ठीक है, कोकोनट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एक्सेल शीट में क्या करोगे, आप लगाओगे फिल्टर। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये फिल्टर टूल है। ठीक है, फेवरेट्स में ही आप देखेंगे यहाँ फिल्टर है, या आई थिंक प्रिपरेशन में आपको मिल जाएगा, ये है फिल्टर। तो देखिए फिल्टर, हाउ टू यूज फिल्टर। तो मैं फिल्टर पे आया। ठीक है, अब फिल्टर में यहाँ पे आते हैं, तो किस कॉलम में मुझे फिल्टर लगाना है, तो देखते हैं, मुझे आइटम्स में फिल्टर लगाना है, आइटम कॉलम में फिल्टर लगाना है। और क्या चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए कि ये आइटम इक्वल टू कोकोनट हो। ठीक है, दिस आइटम मस्ट बी इक्वल टू कोकोनट ऑयल। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कोकोनट ऑयल लिख देता हूँ। मुझे कोकोनट ऑयल पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आई विल टाइप हियर कोकोनट ऑयल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोकोनट ऑयल एंड आई विल रन। ठीक है, तो ये मैंने रन कर दिया। अब फिल्टर में दो आउटपुट आपको मिलते हैं, यहाँ दिख रहे हैं दो एंकर्स बने हैं, एक में लिखा है ट्रू, एक में लिखा है फॉल्स। तो जितने कोकोनट वाला काम है, जो कोकोनट वाला फिल्टर है जो मैंने लगाया है, वो ट्रू में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास पूरा डेटा कोकोनट ऑयल का है। ठीक है, ये पूरा डेटा कोकोनट ऑयल का है, और यहाँ पे बाकी बचा डेटा है आपका फॉल्स वाले सेक्शन में। ठीक है, इजी फिल्टर। ठीक, नाउ अब मुझे क्या करना है, अब देखिए अगेन आपको यहाँ पे ये ऑर्डर जो दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है ये ऑर्डर ऑलरेडी अरेंज्ड होके आया हो सकता है ना आया हो। ठीक है, तो हम बेटर है कि क्या करें, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में, 7th मोस्ट प्रोडक्टिव कंट्री जो कोकोनट ऑयल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, 7th मोस्ट बोला है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर करूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक सॉर्टिंग करना है मुझे, कुल मिला के व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सॉर्ट। तो यहाँ देखिए एक सॉर्ट नाम का टूल है, तो सिंपल ट्रू में जाके सॉर्ट कर दीजिए। ठीक, अब ये बोल रहा है सॉर्ट करना है, ये तो मैंने टूल लगा दिया। सॉर्ट करना कैसे है, किसको करना है, तो यहाँ से हम देखते हैं, मुझे अब टोटल को सॉर्ट करना है। कैसा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये टूल जब मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे मिला टोटल को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, टोटल को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट मी रन दिस। ठीक, अब मेरे पास फाइनल आउटपुट आ गया है। ठीक है, अब देखिए बस यही इतना ही है, डन। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से आप सिंपली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो यहाँ पे अब मैं देखूंगा, मुझे 7th नंबर का मोस्ट प्रोडक्टिव कोकोनट ऑयल कंट्री चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन है जर्मनी, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है जर्मनी। तो फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर विल बी ए। ठीक है, तो ऐसे आपको फंडामेंटल एग्जाम में तीन तीन 2 से 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिनमें आपको ये चीज करनी होती है, आपको डेटा सेट क्वेश्चन में लिखा होगा लिंक, हाइपर लिंक, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके मशीन पे वो डेटा सेट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, वो डेटा सेट आपके मशीन पे डाउनलोड हो जाएगा, और यही चीज आपको करनी है। ठीक, और डिजाइनर कोर के एग्जाम में आपको ऐसे और क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कम कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको पूछा क्या जा रहा है, और ये बेसिक टूल्स हैं जो आपको यूज करने हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या किया है हमने, डेटा इनपुट किया, सेलेक्ट करके हमने कॉलम्स अपने ड्रॉप किए या
जो मेरे डिजायर्ड कॉलम्स है बस उनको लिया, फिल्टर लगाया विच इज़ वेरी सिंपल फिल्टर, ठीक है, और फिर मैंने जो डेटा था उसको सॉर्ट कर दिया। फिल्टर से दो आउटपुट निकले, वन इज ट्रू विच इज माई डिजायर्ड आउटपुट, वन इज फॉल्स विच इज माई अनडिजायर्ड आउटपुट। सॉर्ट मैंने किया, तो किसको सॉर्ट करना है, टोटल सॉर्ट करना है एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, ये चीज मैंने डिसाइड की और यहाँ पे मेरा काम हो गया। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। कोई इशू अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन सभी को समझ आ गया? यस सर। ओके ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन है, एल्ट्रिक्स सर किस वेबसाइट से डाउनलोड किया था? ठीक है, तो मैं उसको आपको एक बार बता दूंगा लास्ट में। ठीक, आप सर एल्ट्रिक्स सिलेक्ट यूज कर रहा हूँ तो वर्क नहीं कर रहा है सर। क्या चीज? सर सिलेक्ट में मैंने एरिया आइटम एंड टोटल यूज किया बट सर वो शो नहीं हो रहा है प्रॉपर। नहीं, सेलेक्ट में जब आप कर रहे हुए ना एरिया आइटम टोटल, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रन बटन और इसको देखना है, आउटपुट एंकर को देखना है। ठीक, आउटपुट रन बटन पे क्लिक करने के बाद आउटपुट एंकर पे क्लिक कीजिए तो आपको दिखना चाहिए। बताइए एक बार मुझे अगर हो रहा है तो। सर रन किया फिर भी शो नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, आउटपुट एंकर पे भी क्लिक करो ना, इस पे, ये सिलेक्ट के आउटपुट पे। यस सर यस सर। ठीक है, अगेन रन करने के बाद आपको आउटपुट एंकर, किसी भी टूल के आउटपुट एंकर पे क्लिक करना है तो आपको आउटपुट दिखेगा। ठीक है ओके ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी यार सेकंड क्वेश्चन। सेकंड के लिए भी मैंने आपको एक डेटा सेट दिया हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अगेन देखिए, विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टूल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो चलिए अब हम आते हैं, ये हमारा हो गया, वी कैन सेव इट, ये सेव हो गया। ठीक, तो दो चीजें हो गई। अब आते हैं थर्ड, मतलब नेक्स्ट, एक यूनियन ऑपरेशन हमने देख लिया है, कोकोनट ऑयल है। अगेन रिमेंबर द टूल्स, फिल्टर टूल हमने यूज करना सीख लिया है, कैसे फिल्टर करते हैं, बेसिक फिल्टर। ठीक है, ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब है, सॉर्टिंग, सॉर्ट टूल सिंपल सॉर्ट करेगा असेंड या डिसेंड ऑर्डर में। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक डाउट है सर। हाँ जी बताइए। सर फिल्टर में ये दो ऑप्शंस देता है तो आपने से भी एक यूज किया तो दो दो भी यूज कर सकते हैं। देखिए, आपने फिल्टर क्या लगाया है, फिल्टर आपने लगाया है आई वॉन्ट आइटम, आइटम कॉलम में मुझे फिल्टर लगाना है। क्या चाहिए मुझे, उसमें एक वैल्यू चाहिए कोकोनट ऑयल, तो मैंने लिखा आइटम। आइटम पे आप क्लिक, मतलब इस पे फर्स्ट वाले पे आप क्लिक करोगे तो कॉलम्स के नाम बता रहा है किस पे आपको फिल्टर लगाना है। फिर आपको क्या चाहिए, तो मुझे आइटम चाहिए, आइटम इज इक्वल टू कोकोनट ऑयल। तो मुझे आउटपुट में टू ऑप्शंस है, फॉल्स एंड ट्रू। तो ट्रू में मुझे वो आउटपुट देगा जो मैंने फिल्टर लगाया है, यानी इस ट्रू पे सिर्फ कोकोनट ऑयल्स है। ठीक है, और फॉल्स में बाकी कोकोनट ऑयल के से बचा हुआ जो भी था रिमेनिंग, वो यहाँ पे फॉल्स में आ गया है। सर फॉल्स भी अपन ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे क्वेश्चन में यहाँ पूछा है कोकोनट ऑयल का ही डेटा, तो इसलिए मैं सॉर्टिंग ट्रू वाले में कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ और पूछा होता, मान लीजिए मुझे पूछा होता है कोकोनट ऑयल के अलावा कितने बचे, तो मैं यहाँ फॉल्स में चला जाता। ठीक है, अभी यस मुझे सर। अभी मुझे पूछा है कोकोनट ऑयल का ही बताना है, तो कोकोनट ऑयल के लिए मैं ट्रू में गया। लेकिन अगर मुझे पूछा होता एक्सक्लूडिंग कोकोनट ऑयल, तो फिर मैं इधर पे फिल्टर लगाता। ओके, तो ये चीज मान लीजिए, मतलब ये है, अगर आपसे बोला होता कि विच इज द फर्स्ट कंट्री विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द आइटम्स अदर देन कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल के अलावा, तब फिर मैं इधर पे आता फॉल्स में। फॉल्स कनेक्ट कर देते। हाँ, फॉल्स में मैं बोलता कि आइटम है और डिसेंडिंग ऑर्डर में है, फिर मैं इसको रन करता। ठीक,
और अब मैं फॉल्स का आउटपुट देखता है, तो फॉल्स में मुझे यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। फॉल्स में ये है फॉल्स, ठीक। यस सर। तो ये वो चीज है जो बिना, सॉरी काउंट लगाना है, काउंट में, आइटम्स में नहीं, काउंट टोटल में। ये वो, अगर मेरा क्वेश्चन ये होता है कोकोनट ऑयल के अलावा, तब मैं फॉल्स में जाता और यहाँ पे मुझे मिलता कि चाइना मेनलैंड जो है वो कोकोनट को ऑयल के अलावा सारे प्रोडक्ट्स में मतलब नंबर 1 पे है, ठीक है। तो ट्रू में आपको फिल्टर ट्रू जो लगा वो है, बाकी रिमेनिंग आइटम फॉल्स में चला गया। ओके, यस सर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, अगेन सेकंड क्वेश्चन है कि गिवन डेटा सेट मैंने आई हैव सेंड यू। तो मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें मूवीज की लिस्ट है और कैटेगरीज दी हुई है, और मुझे ये पता करना है कि सबसे ज्यादा किस कैटेगरी की मूवी देखी गई है जो 5वें नंबर पे है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक डेटा सेट है, तो पहले हम डेटा सेट ले लेते हैं कि उसमें दिया क्या क्या है, देख लेते हैं। तो मैंने आपको डेटा सेट दे दिया है विच इज नेम्ड एज क्वेश्चन 2, ये। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन 2 है, एक ही शीट है इस एक्सेल शीट के अंदर, ये मैं ले आया, लेट मी रन इट। ये मैंने रन कर दिया। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। एक आईडी है, टाइप ऑफ मूवी है, टाइप तो मूवी ही है, सब मूवी ही होगी। टाइटल है, मूवी का टाइटल है, एंड कैटेगरी है, ये मेरे काम की चीज है, ठीक है। तो अब आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि गिवन डेटा सेट, इस डेटा सेट में यू हैव मूवी लिस्ट, ये है मूवी की लिस्ट, एंड कैटेगरीज ऑल्सो। और मुझे फाइंड आउट करना है 5वें नंबर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्या मूवी कैटेगरी है। इज इट डॉक्यूमेंट्री, इज इट ड्रामा, एक्शन एंड एडवेंचर एंड कॉमेडी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, पहली चीज आपने डेटा ले लिए। अब पहली चीज आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि कैटेगरीज, देखिए यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट्री या ड्रामा या एक्शन एडवेंचर या कॉमेडी, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई ऐसी कैटेगरीज हैं जो मिक्स है। जैसे ड्रामा इसमें लिखा है, कॉमेडी इसमें लिखा है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इन सबको अलग करना होगा, ठीक है। फर्स्ट आई हैव टू सेपरेट दीज थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसको अलग करना है। अब अलग करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यूज़ करूँगा एक टूल जो कि इसको अलग कर सके, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है विच इज़ कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम्स, ठीक है। यहीं पे आपको फेवरेट्स में दिख रहा है, और ये इस पार्स नाम के टैब में भी अवेलेबल है, टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ जोड़ देता हूँ, ठीक। अब टेक्स्ट टू कॉलम में मुझे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखूं क्या लिखा है यहाँ पे। एक इसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम, तो ये तो कॉलम में क्रिएट करेगा, ये लिखा है। बट यहाँ पे एक और चीज है, दैट आई कैन स्प्लिट माई कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम है कैटेगरी, तो मैं उस कॉलम को चुन लेता हूँ। और कैसे स्प्लिट करना है, कॉमा, यानी हर कॉमा के बाद का जो डेटा है वो अलग हो जाएगा, अलग रो में एंटर चला जाएगा, ठीक है। बाकी मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज को मुझे स्प्लिट करना है। आई हैव टू स्प्लिट द कैटेगरी कॉलम बेस्ड ऑन व्हाट, किस टाइप का स्प्लिट करना है, बेस्ड ऑन कॉमा, ठीक है। और कॉमा से स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ लिखा है द स्ट्रेंजर मूवी, क्लासिकल मूवीज, फिर कॉमा आया, उसके बाद द स्ट्रेंजर ड्रामाज बन जाए, उसके बाद द स्ट्रेंजर थ्रिलर बन जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा स्प्लिट टू रोज, ठीक है। तो अब देखिए रन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अभी देखिए द स्ट्रेंजर मूवी है, इस तरह से है, लेकिन अब मुझे इसको स्प्लिट करना है, ड्रामा अलग करना है, थ्रिलर अलग करना है।
तो मैंने बोला कैटेगरी कॉलम को स्प्लिट करना है बेस्ड ऑन कॉमा, और हर लाइन में उसको सेव कर देना। मतलब देखिए रन करते हैं, ठीक है, रन कर दिया मैंने। रन करने पे ऐसे अभी आपको नहीं दिखेगा, अभी मैंने आपको बताया यू हैव टू चेक दिस आउटपुट एंकर, ये मैंने क्लिक किया। अब देखिए ये मैं बोल रहा हूँ, द स्ट्रेंजर क्लासिकल मूवीज भी है, द स्ट्रेंजर ड्रामा भी है, द स्ट्रेंजर थ्रिलर भी है। तो इट हैज बीन स्प्लिटेड इनटू सर्टेन रोज, ठीक है, और कॉमा जहाँ था वहां से स्प्लिट हो गया। क्लासिकल मूवीज के बाद कॉमा था, वहां से मैंने उसको बोला स्प्लिट कर दो। फिर ड्रामाज के बाद कॉमा था, स्प्लिट कर दो। फिर थ्रिलर के बाद कुछ नहीं था तो स्प्लिट कर दिया मैंने, ठीक है, सिंपल है, ठीक। अब यही चीज मुझे करनी थी बिकॉज ड्रामा अलग लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्रीज अलग लिखी है, कॉमेडीज अलग लिखी है। तो अब देखिए ये पूरे पूरे कॉलम में आपका ये चीज हो गई, ठीक है, सिंपल, डन। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ रेड कलर का एक फ्लैग जैसा बना हुआ है, सभी में नहीं बना है लेकिन कुछ कुछ में बना हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ में आपको दिख रहा है कि देयर इज वन रेड कलर सिंबल टॉप राइट कॉर्नर पे है आपका, ठीक है। तो ये क्या चीज है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे या उस उधर पे कर्सर को लाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ कर्सर को लाता हूँ तो ये बोल रहा है दिस सेल हैज लीडिंग स्पेसेस, ठीक है। तो ये इट इज नॉट एरर, ये कोई एरर नहीं है, नहीं तो एरर आ जाती। ये बस बता रहा है कि यहाँ पे कहीं कहीं स्पेसेस है। अब इसमें नहीं है तो यहाँ पे नहीं आया, इसमें नहीं है, नहीं आया, ठीक है। वो क्यों स्पेस आई है, क्योंकि ये स्प्लिट हुआ है। तो ये लिखा होगा क्लासिकल मूवीज कॉमा स्पेस ड्रामाज कॉमा स्पेस थ्रिलर्स। तो जब वो स्प्लिट हुआ तो ये ड्रामा के पहले स्पेस के साथ आ गया है वो, ठीक है। तो वी हैव टू रिमूव दिस स्पेस ऑल्सो, ठीक है। तो इसके लिए हम डेटा को क्लीन करेंगे। तो मेरे पास यहाँ देखिए डेटा क्लीन का एक टूल है, ठीक। तो मैं इसको इसमें जोड़ देता हूँ, दिस इज योर डेटा क्लीनिंग टूल, ठीक। तो अब आपसे ये पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए किस कॉलम को क्लीन करना है, क्या सारे कॉलम्स को क्लीन करना है, नहीं, मुझे सिर्फ कैटेगरीज वाले कॉलम को क्लीन करना है, ठीक। और क्या क्लीन करना है, ठीक है, तो ये सब हटा देते हैं हम। मुझे सिर्फ क्लीन करना है लीडिंग, क्या रिमूव करना है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस। अगर कोई शुरू में या बाद में एक्स्ट्रा स्पेस है, आई हैव टू क्लीन दैट स्पेस, ठीक है। तो ये डेटा क्लीन है। अब यहीं पे आपको एक और चीज समझनी है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया नल वैल्यूज रिमूव करनी है, तो देखिए डेटा क्लीन में यहाँ लिखा है रिप्लेस विथ ब्लैंक। नल वैल्यूज को जीरो से रिप्लेस करना हो, नल वैल्यू को ब्लैंक से रिप्लेस करना हो, ठीक है। आप क्या क्या चीजें रिमूव कर सकते हैं, लेटर्स रिमूव, यू कैन रिमूव लेटर्स, यू कैन रिमूव ब्रेक्स, डुप्लीकेट वाइट स्पेस, ऑल वाइट स्पेसेस, नंबर्स, पंक्चुएशन, ठीक है। अगर आपको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई केस देखिए जब मैं इस पे क्लिक करूं तो अपर केस, लोअर केस, टाइटल, ये भी आप कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू यूजिंग डेटा क्लीनिंग टूल्स। डेटा क्लींजिंग ये आपका टूल है। तो अब मैंने बोला कैटेगरीज कॉलम से मुझे कोई भी अगर वाइट स्पेस है, स्पेस के कारण ही ये कुछ सिंबल बना है, तो ये रिमूव करना है। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। लेट मी रन दिस, ये मैं रन करता हूँ, ठीक। अगेन अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, यू हैव टू क्लिक ऑन द आउटपुट एंकर। तो देखिए अब यहाँ पे वो रेड कलर का फ्लैग भी आपका चला गया, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग, डेटा क्लीनिंग का पर्पस। एंड अगेन like every tool you have to also check here what is the other applications of data cleansing tool, क्या क्या आप उससे और कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप उससे परफॉर्म कर सकते हैं। अब डेटा आपका क्लीन हो गया है, अब मुझे क्या करना है नाउ, अब इम्पोर्टेंट चीज, ठीक। अब मुझे ये देखना है कि कितने ड्रामाज मूवी है इसमें, ठीक है, कितनी मूवीज है जो ड्रामा है, ठीक है। कितनी मूवी है, जैसे यहाँ 4 ऑप्शंस है, तो कितनी मूवीज ड्रामा है, कितनी मूवीज एक्शन एडवेंचर है, कितनी मूवीज कॉमेडी है, कितनी मूवीज डॉक्यूमेंट्री है,
यानी कुल मिला के मुझे काउंट चाहिए, ड्रामास का काउंट कितना है, थ्रिलर्स का काउंट कितना है, ठीक है। तो इसके लिए आई विल यूज वन टूल विच इज कॉल्ड समराइज। ये यहाँ पे बना हुआ है फेवरेट्स में, दिस इज योर समराइज टूल, या ट्रांसफॉर्म में है समराइज टूल यहाँ पे। तो मैं इधर आता हूँ, आई विल गो फॉर दिस समराइज टूल, ठीक है। अब समराइज टूल में मैं आ गया, ठीक है। अब समराइज टूल में मुझे करना क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे मैं आता हूँ कैटेगरीज, मुझे ऐड करना है कैटेगरी, ठीक है। देखिए एक ऑप्शन है ग्रुप बाई। ग्रुप बाई का मतलब होता है ये आपके ड्रामाज को एक तरफ का एक ग्रुप बना देगा कैटेगरी, एक थ्रिलर्स का ग्रुप बना देगा, ऐसे ग्रुप बना देगा, ठीक है। और ग्रुप बनने के बाद आप इसको काउंट कर लीजिए, तो एक ऑप्शन है काउंट, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कैटेगरीज का पहले ग्रुप बना दो, ड्रामाज का एक ग्रुप बना दो, थ्रिलर्स का एक ग्रुप बना दो, ठीक है। और जब आपका ग्रुप बन जाए तो उसके बाद उनको उस कैटेगरीज को काउंट कर लो, ठीक है, सिंपल। तो मैंने कैटेगरीज का पहले ग्रुप बाय कर दिया, ग्रुप बना दिया हर कैटेगरी का, और उसके बाद मैंने उसका काउंट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है, डन। ये चीज हो गई। अब हमको सिंपल इसको रन करना है, रन करते हैं। तो ये आपके पास बनके कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। हर कैटेगरी देखिए, जैसे मूवीज है, स्पोर्ट मूवीज है, तो उसने उसका काउंट बता दिया कि देयर आर 157 स्पोर्ट मूवीज, देयर आर 376 रोमांटिक मूवीज, 262 हॉरर मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज है 668। तो ये चीज आपके पास आ गई, डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ ऑप्शन भी एक दिया हुआ है, ठीक है। बट ये एक रैंडम ऑर्डर है, मुझे चाहिए फिफ्थ मोस्ट वॉच्ड मूवी। तो अगेन सॉर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो मैं काउंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता हूँ, ये मेरे पास सॉर्ट होके आ गया, ठीक। अगेन बार बार याद रखिएगा, आपको सब बन जाएगा, गड़बड़ आप कर देंगे, आपको ये नहीं देखना है, ये रन होने के बाद ये नहीं, आपको आउटपुट एंकर पे क्लिक करना है। तो अब आपके पास ये चीज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, फिफ्थ ऑप्शन है एक्शन एंड एडवेंचर। यही आपसे क्वेश्चन है, फिफ्थ मोस्ट वॉच्ड मूवी कैटेगरी क्या है, कौन सी कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा बार देखी जाती है 5वें नंबर पे। तो एक्शन एंड एडवेंचर मूवी जो है ये सबसे ज्यादा बार वॉच होने वाली मूवी कैटेगरी है, ठीक है। तो ये आपने एक चीज ऐसे करना है इसको, ठीक है। तो डेटा क्लिनजिंग टूल, समराइज टूल, ठीक। अगेन एक चीज, ये सारा थ्योरी आपको लर्निंग पाथ में पढ़ने को मिल जाएगा। एंड ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर एल्ट्रेक्स कम्युनिटी फोरम, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नेट पे सर्च करनी है, ठीक है, तो कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि गो टू एल्ट्रेक्स कम्युनिटी फोरम, एंड टू द पॉइंट चीजें वहां पे आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको समराइज देखना है, तो क्या होता है समराइज, आपने लर्निंग पाथ में पढ़ा, एक ब्रीफ आपको मिल गया, बट और इन डीप आपको थोड़ा पढ़ना है, देन टाइप समराइज, आपको एल्ट्रिक्स कम्युनिटी शुरू के ही ऑप्शंस में दिख जाएगी, वहां पे जाके देखिए, वहां आपको अच्छा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, ठीक है, क्या होता है, क्या क्या चीजें करते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, समराइज में क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है, और क्या आप उसमें काउंट नल कर सकते हैं, काउंट नॉन नल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है काउंट नॉन नल, ठीक। क्या आप मोड निकाल सकते हैं, तो न्यूमेरिक में मोड आप निकाल सकते हो, काउंट नल कर सकते हो, मिन मैक्स फर्स्ट लास्ट, काउंट सम, ग्रुप बाय, ठीक है, ठीक। तो ये चीजें हैं। देखिए ग्रुप बाय, अगेन ग्रुप बाय नई चीज है, ग्रुप बाय का मतलब है ग्रुप बना देना। तो मैं कैटेगरीज का ग्रुप बना रहा हूँ, अब ग्रुप बनाने के बाद मैं उन ग्रुप्स की वैल्यूज को काउंट कर रहा हूँ, ये आ गया,
उसके बाद मैंने सॉर्ट कर दिया तो मुझे यहाँ पे 5वें नंबर की वैल्यू मिल गई। एक्शन एंड एडवेंचर इज द 5th मोस्ट थिंग दैट हैज बीन वॉच्ड। ठीक है, ये समझ आ गया सभी को? कोई डाउट? ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगेन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और कम आएंगे, रेशियो इज नॉट मच, 7 क्वेश्चंस, 6 to 7 क्वेश्चंस इन एडवांस, 2 or 3 क्वेश्चंस इन फंडामेंटल। ठीक है, लेकिन इनको करके वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सी द टूल्स, हम टूल्स को देख रहे हैं, टूल्स को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने आपको एक थर्ड क्वेश्चन भी सेंड किया हुआ है। सर समराइज टूल क्या करता है सर? समराइज टूल का काम है, 2-3 काम है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक्शंस देख, यहाँ तो आपको फील्ड बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सेलेक्ट कि कौन सी फील्ड पे आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो पहले मैंने फील्ड चुन लिया जैसे कैटेगरीज। ठीक है, एंड नाउ क्या एक्शन परफॉर्म करना है, इट इज रिटन बिलो, ये यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बता रहा है कि इस कॉलम पे यू कैन परफॉर्म दीज न्यूमरस ऑपरेशंस। ठीक है, अब देखिए मुझे करना क्या था, जब मैंने क्लीन कर लिया डेटा, डेटा क्लीन करने के बाद ये आया, ये मेरा बन के आया। तो अब सारा कैटेगरीज तो डिफरेंशिएट हो गई, अलग अलग हो गई, बट नाउ आई हैव टू काउंट द कैटेगरीज। ठीक है, मुझे हर कैटेगरी काउंट करनी है। ये ड्रामा जैसे यहाँ लिखा है, तो ये सिंगल बस इस मूवी में नहीं है, ड्रामा ऐसे नीचे भी है। और टोटल यहाँ पे इफ यू सी 9109 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, 9109 रिकॉर्ड्स हैं। तो कितने ड्रामा है, कितने थ्रिलर है, ये मुझे नहीं पता है, मुझे उसको काउंट करना है। तो मैं सारे ड्रामा को एक तरफ इकट्ठा करूंगा, फिर उसको काउंट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर आया और मैंने बोला कैटेगरीज को ग्रुप बाय कर दो। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, समराइज टूल। मैंने पहले चुना कौन सी फील्ड चुननी है, कैटेगरीज। करना क्या है, जैसे जितने कैटेगरी है, चिल्ड्रन एंड फैमिली मूवी, LGBTQ मूवी, कल्ट मूवीज, सब सबको इकट्ठा करो, ग्रुप बना दो उनका। ठीक है, तो कल्ट मूवीज का एक ग्रुप बन गया, डॉक्यूमेंट्रीज का एक ग्रुप बन गया। और फिर मैंने अगली लाइन में ये बोला, अगला एक्शन, एक्शन है ये, पहला एक्शन ग्रुप बना दो, दूसरा एक्शन अब जो कैटेगरीज मैंने ग्रुप बना दी है, इकट्ठा कर लिया है, उनको काउंट कर लो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्रीज 668 मूवीज जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज है। सर अगर बिना क्लीन किए डायरेक्ट समराइज करते तो क्या प्रॉब्लम आती? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना क्लीन किए यहाँ पे कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको डेटा क्लिनजिंग टूल का सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, आप सीधे यहाँ पे कर सकते हैं। मैं एक्चुअली मैं यूजिंग डेटा क्लिनजिंग टूल, मैं ये सिग्निफिकेंस भी बता दे रहा था कि what is the need of data cleansing tool, this is one thing. Second, why are you getting this red flag here? आप बिना डेटा क्लिनजिंग के भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने आपको एक और डेटा सेट दिया हुआ है विच इज क्वेश्चन 3, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो अगेन लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक गिवन डेटा सेट में आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे डिस्टिंक्ट आर्टिस्ट्स हैं जिनके गाने का टाइटल 7 वर्ड्स या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो आपको एक डेटा सेट दिया है, उसमें आर्टिस्ट का काउंट दिया है आई थिंक, और ये फाइंड आउट करना है कि उनके गाने का जो टाइटल लेंथ है वो 7 वर्ड्स या फिर उससे ज्यादा है। तो ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट आर्टिस्ट्स इन द गिवन डेटा सेट
have a song title that is 7 words or longer। ठीक है, तो चलिए पहले डेटा सेट ले लेते हैं। ये आपको मैंने जो दिया है, दिस इज क्वेश्चन 3। तो फाइल्स में जाते हैं, एक्सेल में जाते हैं, दिस इज क्वेश्चन 3 एंड कुछ है नहीं इसमें। ओके ठीक है, ये आ गया आपके पास। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 1500 रिकॉर्ड्स हैं। ये आपके पास सॉन्ग लिखा हुआ है, टाइटल आई थिंक, या जो भी, ये आर्टिस्ट है या बैंड होगा या मे बी ग्रुप होगा या जो भी, और ये ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट आर्टिस्ट्स, काउंट आपको बताना है। ठीक है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट आर्टिस्ट इन द गिवन डेटा सेट हैव अ सॉन्ग टाइटल दैट इज 7 वर्ड्स और लॉन्गर। कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट्स हैं काउंट वाइज जिनका सॉन्ग टाइटल की लेंथ 7 वर्ड्स या इससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ईयर हटाना चाहें तो वी कैन रिमूव दिस ईयर सेक्शन आल्सो। तो उसके लिए जस्ट टू प्रैक्टिस, जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेलेक्ट टूल्स, लेट मी रिमूव दिस ईयर। तो ये ईयर मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और अगेन आउटपुट एंकर, आई हैव टू चेक दिस आउटपुट एंकर टू सी। तो ये मैंने ईयर हटा दिया। ठीक, अब अब मेरे पास सॉन्ग है, मेरे पास आर्टिस्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा है ये। इसमें अब मुझे करना क्या है, मुझे एक फॉर्मूला लगाना है। मुझे काउंट वर्ड्स करना है, किसका, सॉन्ग का। ठीक है, सॉन्ग का काउंट वर्ड्स करना है। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ये फॉर्मूला टूल है। मैं इधर आ जाता हूँ, फॉर्मूला टूल। ठीक है, और मुझे काउंट करना है वर्ड्स, तो मैं यहाँ कॉलम एक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉलम ऐड करता हूँ और इसका मैं नाम दे सकता हूँ कुछ। मैं इसका नाम दे देता हूँ काउंट द वर्ड्स। ये मेरे नाम हो गया। और यहाँ पे मैं जैसे ये लिखता हूँ COU मैंने लिखा, तो एक फॉर्मूला यहाँ ऑलरेडी है एल्ट्रिक्स में वर्ड्स को काउंट करने के लिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो काउंट वर्ड्स का देखिए कलर चेंज है, इट इज अ फॉर्मूला। और यहाँ पे मुझे वो कॉलम पास करना है जिसका मुझे फॉर्मूला, जिसका मुझे काउंट वर्ड करना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा फॉर्मूला टूल में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलम का नाम लिखना रहता है। तो देखिए जैसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये बता रहा है कि मेरे पास 2 कॉलम्स हैं, सॉन्ग और आर्टिस्ट। तो मुझे सॉन्ग का वर्ड काउंट फाइंड आउट करना है। तो मैं ये फॉर्मूला रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास काउंट वर्ड्स आ गए। ठीक है, सिंपल। ये मेरे पास काउंट वर्ड आ गया कि कितने काउंट का है। ये 2 वर्ड का है, वुली बुली 2, आई कांट हेल्प माई सेल्फ, शुगर पाई, हनी बंच 8। तो इस टाइप से जो भी इसके सॉन्ग है उसका काउंट वर्ड्स आ गया। और देखिए मैंने क्या किया था, ऐड किया था नया कॉलम। तो देखिए एक नया कॉलम बन के ऐड होके आ गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे फिल्टर लगाना है। फिल्टर क्या लगाना है, ऐसे सॉन्ग्स जिनकी लेंथ 7 या उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे बहुत सारे 2851, तो मुझे 7 या उससे ज्यादा का फिल्टर चाहिए। तो मैंने फिल्टर अभी देखा ही था, ये फिल्टर आ गया। यहाँ मैं कॉलम चुन लेता हूँ, कौन सा कॉलम है, काउंट द काउंट द वर्ड्स। वर्ड्स। क्या करना है, इक्वल टू और ग्रेटर देन, है कुछ ऐसा। ओके, तो अब यहाँ पे मैं देखूं तो इक्वल है। ठीक है, बट इक्वल ग्रेटर नहीं है। ठीक है, इक्वल तो है बट इक्वल ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इक्वल ग्रेटर क्या लिख सकता हूँ। तो मैं लिख के देख लेता हूँ। नहीं, मैं एक और काम कर सकता हूँ,
मैं कस्टम फिल्टर लगा देता हूँ। यहाँ पे इक्वल ग्रेटर तो है नहीं, ठीक है, तो मैं बेसिक फिल्टर नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा कस्टम फिल्टर। तो काउंट द वर्ड्स में मुझे लगाना है और मुझे ग्रेटर इक्वल टू लगाना है, ठीक है, और 7 चाहिए मुझे। ये कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? रन करके देखते हैं। इनवैलिड ऑपरेटर, ओके, चलिए इसको देखते हैं क्या करते हैं। इनवैलिड ऑपरेटर, यहाँ पे है कुछ फंक्शन कंडीशनल कन्वर्जन में नहीं है, फॉर्मूले में नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं है, चेक कर लेते हैं। डज नॉट कंटेन, कम्स बिफोर, कम्स आफ्टर, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, इज नल, इज नॉट नल, इज एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, नहीं, यहाँ तो नहीं, इधर ही लगेगा कस्टम फिल्टर। एक सेकंड। और एक्सप्रेशंस, कांस्टेंट, फाउंड द वर्ड, ओके, एक सेकंड, ठीक, काउंट द वर्ड्स जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेट मी चेक। काउंट वर्ड्स ग्रेटर देन इक्वल टू लगाने के लिए मैं ठीक है, 7 तो आ गया। 7 शायद मुझे इसमें लिखना था। ठीक, एक सेकंड, ओके, मुझे कोट्स में लिखना है 7 को, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो काउंट द वर्ड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये मुझे अब कस्टम फिल्टर में लिखना है, ठीक है। तो मैं बेसिक फिल्टर में मेरे पास नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं था, तो मैंने क्या किया, कस्टम फिल्टर में आया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा कौन सा कॉलम है जिसपे मुझे फिल्टर लगाना है, और ग्रेटर देन इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम एक बार रन करके देख लें, ठीक है। अब अगेन फिल्टर है, तो फिल्टर में मेरे पास 2 ऑप्शंस है, ट्रू और फॉल्स। तो ये मैंने फिल्टर लगाया है तो ये ट्रू में चला जाएगा। देखिए, ट्रू में वो सारी वैल्यूज है जो 7 या 7 से बड़ी है, ठीक है, और फॉल्स में वो सारी वैल्यूज हैं जो 7 से छोटी है, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाता है लेस देन 7 तो मैं इधर आ जाता, और मुझसे पूछा गया है 7 और ग्रेटर देन 7 तो मैं इधर आ गया, ठीक। अब इधर तो मैं आ गया, सिंपल है, लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज है, मुझे क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट आर्टिस्ट्स, ओके, डिस्टिंक्ट आर्टिस्ट कितने हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब है विच आर नॉट रिपीटेड, ठीक है, डुप्लीकेट तो वैल्यूज नहीं। क्लीनिंग लगा देंगे, क्या चीज? क्लीनिंग लगा देंगे। क्लीनिंग में डुप्लीकेट, हाँ हो सकता है। एक और इजी वाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक इजी है जिसका नाम है, देखिए ये यूनिक, प्रिपरेशन वाले टैब में है यूनिक, और ये मैं ट्रू में लगा देता हूँ। एक तो ये यू लिखा है यूनिक, ये मुझे यूनिक वैल्यूज दे देगा यानी डिस्टिंक्ट, और डी मतलब डुप्लीकेट, ये मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज दे देगा। एक बार रन करके देख लेते हैं।
ओके, मुझे यूनिक में चेक करना है कि मुझे क्या चीज चाहिए यूनिक। मुझे आर्टिस्ट यूनिक चाहिए, ठीक है। तो मैं रन कर देता हूँ। तो नाउ यू कैन सी यूनिक पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और डुप्लीकेट में मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज बता रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जब मैं यूनिक पे क्लिक करूंगा, ओके, देयर इज वन मिस्टेक इन ऑप्शंस। ऑप्शंस में गड़बड़ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। यूनिक पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे जैसे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये दिखता है कि 82 रिकॉर्ड्स डिस्प्लेड हो रहे हैं, यानी टोटल 82 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनमें सॉन्ग काउंट का वर्ड जो है इट इज 7 और मोर देन 7। तो यहाँ पे एक ऑप्शन 82 होना चाहिए था, तो 82 विल बी आंसर, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दिस इज द यूज ऑफ यूनिक टूल। यूनिक टूल सिंपल सा है, ठीक है, यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज बताता है, ठीक है। फिल्टर है, फिल्टर में आप यहाँ पे फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो आपको कॉलम का नाम अगर यहाँ पे आपका फिल्टर नहीं मिल रहा है बेसिक फिल्टर में, तो आप यहाँ पे अपना कस्टम फिल्टर खुद बना के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट, इस क्वेश्चन में सेलेक्ट वाज नॉट नीडेड, बस हमने अपने सेलेक्ट टूल के रिवीजन के लिए उसको यूज कर लिया कि एक ईयर नाम का कॉलम इट इज नॉट नेसेसरी, तो हमने उसको हटा दिया, ठीक है। तो दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन, सॉन्ग लेंथ फाइंड आउट करना, ठीक है। समझ आ गया, बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। यस सर। दिस इज योर फॉर्मूला टूल। फॉर्मूला टूल में यहाँ पे यू कैन गिव द फॉर्मूला, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूलाज आपके यहाँ इनबिल्ट है, ऑलरेडी इनबिल्ट है, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच इज अ गुड क्वेश्चन। इसको हम करेंगे, ये इस टाइप का क्वेश्चन मुझे आया था, एग्जैक्टली नॉट दिस क्वेश्चन, इस टाइप का एक आया था, तो मुझे वो थोड़ा सा याद है, तो मैं आपसे वो क्वेश्चन यहीं पे हम शेयर करते हैं। वो फॉर्मूला टूल का एक क्वेश्चन था, तो जस्ट लेट मी चेक मेरे पास है क्या। जस्ट मिनट। ओके ओके, एक मुझे क्वेश्चन आया था जिसमें एक इमेज बनी थी टेबल की, और एक फॉर्मूला टूल के सेक्शन की इमेज बनी थी, ठीक है। तो वैसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक बताता हूँ, इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है, तो आपको एक आइडिया होगा कि आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लेट मी सेव ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो मैं आता हूँ नेक्स्ट, ओके। तो एक हमारे पास है टेक्स्ट डेटा, एक इमेज मुझे आई थी क्वेश्चन में, ठीक है। उसमें एग्जैक्टली वैल्यूज मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन आता है। तो अब जैसे आपको एक इमेज आई है, ठीक है, एक्सेल शीट की या किसी रो डेटा कॉलम की इमेज आई है, तो यू हैव टू राइट दैट इमेज, ठीक है। अब आपको राइट दैट इमेज मतलब कि यू हैव टू राइट दैट डेटा, एक्सेल शीट में आपको डेटा करना पड़ेगा, तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा उसके लिए हमारे पास होता है टेक्स्ट इनपुट। तो टेक्स्ट इनपुट मैंने लिया, अब उसमें मान लीजिए मेरे से पूछा एरिया, एरिया टोटल एंड कैटेगरी, और एरिया में लिखा है ए बी सी डी ई एफ। टोटल में मेरे पास दिया है 77, 85, 27, 35, 98 एंड 40, सॉरी 40, ठीक है। कैटेगरी में मेरे पास लिखा है सिटी,
each beach rural and city। ठीक है, अब ये डेटा है, दिस डेटा इज प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ इमेज आपको। ठीक है, आपके पास एक डेटा है, ये इमेज फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसको ओरली कर नहीं पाएंगे जब तक कि हमें अच्छे से टूल्स का ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो। तो यू हैव टू राइट दिस डेटा। तो दो तरीके हैं कि आप एक्सेल शीट ओपन कीजिए अपना, उसमें ऐसा डेटा बनाइए और फिर इनपुट टूल लीजिए, डेटा को कॉल कीजिए, या फिर आप टेक्स्ट डेटा लीजिए और फटाफट ऐसे ही डेटा को टाइप कर दीजिए। ठीक, अब मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि दिस डेटा सेट इज कनेक्टेड टू अ फॉर्मूला टूल दैट इज कॉन्फ़िगर्ड एज गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको एक डेटा दिया है और बोला है इट इज कनेक्टेड टू अ फॉर्मूला टूल। तो मतलब सिंपल है, ओपन कीजिए ये टूल, ये डेटा जल्दी से टाइप कीजिए, फॉर्मूला टूल उसमें लगाइए। फॉर्मूला टूल में क्या है वो भी दिया हुआ है। फॉर्मूला टूल में ऐसा लिखा है, एक स्टेटस नाम का यही चीज लिखी है, एक फोटो बनी है जिसमें ये पूरा पोर्शन लिखा हुआ है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, इट इज रिटन दैट इफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते ही कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। तो इफ कैटेगरी अगर बीच है, ठीक है, इफ कैटेगरी इज इक्वल टू बीच, अगर कैटेगरी बीच है एंड, एंड कैपिटल एंड दूसरा कॉलम है टोटल, टोटल इज ग्रेटर देन से कोई भी वैल्यू एक हो सकती है, सपोज 70 कर देते हैं। ठीक, तो अगर कैटेगरी बीच है एंड टोटल इज ग्रेटर देन 70, देन सर स्टेटस नाम का न्यू कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, देन ओपन else closed and if। ओके, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, अब देखिए क्या है, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको एक इमेज दी है ये वाली और दूसरी इमेज दी है ये वाली। ठीक, अब आपसे ये पूछा गया, ये दो इमेज देकर ये पूछा गया है द फॉलोइंग डेटा सेट इज कनेक्टेड टू अ फॉर्मूला टूल दैट इज कॉन्फ़िगर्ड एज फॉलोज। तो फॉलोइंग डेटा सेट ये हो गया, इट इज कनेक्टेड टू अ फॉर्मूला टूल जिसमें ये कॉन्फ़िगरेशन है। एंड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है लाइक विच रीजन विल हैव देयर स्टेटस वैल्यू लिस्टेड एज क्लोज्ड। कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनमें स्टेटस वैल्यू क्लोज होगी, कौन से ऐसे एरिया है ABCDEF में से कौन से ऐसे एरिया हैं जो क्लोज रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको बेसिक इफ एल्स आता है देन यू डोंट नीड टू इवन कॉन्फ़िगर दिस, आपको बनाने की जरूरत नहीं है लेआउट। आप सीधे इधर आओ, आप देखो कैटेगरी बीच है, कैटेगरी बीच है, 1 2 3 3 बीच है, टोटल ग्रेटर देन 70 है, टोटल 70 देख लीजिए किस में है। ठीक है, तो टोटल एक 77 ये है, एक 98 ये है, एक 85 ये है, 3 है। ठीक, तो कैटेगरी बीच है, टोटल ग्रेटर देन 70 है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ एंड लिखा है, एंड मतलब बूलियन का एंड, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट बोथ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तब ओपन होगा, नहीं तो क्लोज होगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द एरियाज हैव देयर स्टेटस क्लोज। ठीक, तो ओपन आप देख लीजिए किस में ओपन हो रहा है, अगर बीच है और 70 है, दोनों है वो ओपन हो रहे हैं, नहीं तो बाकी सब क्लोज हो रहे हैं।
ठीक है, तो देखिए बीच है और 70 है, तो ऐसा कौन सा है जो बीच भी है और ग्रेटर देन 70 है? रूरल, ये तो रूरल है। ये है देखिए बी जो बी है, वाला। बी 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 ऑप्शन, ये बीच भी है, ग्रेटर देन 70 भी है, तो यही जो है ये आपका होगा ओपन, बाकी सब आपके क्लोज रहेंगे। ठीक है, कैटेगरी इज बीच, कैटेगरी बीच है, एंड टोटल इज ग्रेटर देन 70, टोटल ग्रेटर देन 70 है, देन इट इज ओपन, तो देन वो ओपन है, यानी बी जो है ओपन है, एल्स क्लोज, बाकी सारी कंडीशन इनको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा ऐसा एरिया है जो आपका क्लोज रहेगा स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आप सीधे ये आपको ऐसे देख के भी पता चल रहा है, ठीक है, कि कौन सा ओपन है, बी वाला ओपन है, बाकी सब क्लोज है, तो ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, एरिया डी, एरिया ई, एरिया एफ। ठीक, तो अगर आप इसको सीधे ऐसे, आपको फॉर्मूला टूल पता है कि क्या करता है, आपको इफ एल्स पढ़ते बन रहा है, तो आपको ये बनाने की, यू डोंट नीड टू मेक दिस वर्क फ्लो, यू कैन स्ट्रेट अवे रीड दिस एंड चेक, ओके, जैसे मैंने यहाँ देख के बताया। ठीक है, मैंने यहाँ देखा कि बी जो है वो बीच भी है और बी जो है वो 70 से बड़ा भी है, यानी दिस विल बी ओपन, एल्स ऑल विल बी क्लोज्ड। ओके, समझ आया? यस सर। ठीक है, और नेक्स्ट, नहीं तो आप सिंपल आइए यहाँ पे और ये फटाफट बनाइए। ठीक है, अगेन ये सब में टाइप करने में टाइम लगता है और ओपन बुक में यही ड्रॉबैक है, यू हैव टू टाइप एंड यू हैव टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो 2 आवर्स 80 क्वेश्चन, 1 आवर 40 क्वेश्चन, इजी है सब। ठीक है, टूल्स आप देख रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोडिंग बहुत मिनिमम है और नॉर्मल कोडिंग है अलग टाइप की। ठीक है, उसके बिना भी आपका काम हो जाएगा, बट पर्पस कि आपको टूल अगर आता है देन यू कैन रीड एंड यूज दिस थिंग्स। ठीक है, और देखिए ये जो आपको क्वेश्चंस मैंने अभी कराए 1 2 3, ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, 80 क्वेश्चन में ऐसे 6 to 7 क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्चुअली में करने हैं, जिसमें लिखा है द गिवन डेटा सेट, ये हाइपर लिंक रहेगा, यू हैव टू क्लिक, वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 6 to 7 क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के हैं कि फिल्टर में ट्रू क्या करता है, फॉल्स क्या करता है, क्या आप फिल्टर को सेव कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो ये टूल्स से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये जब आप कर रहा, ये क्वेश्चंस आप करेंगे देन ओनली यू कैन रियलाइज कि ओके व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टूल्स, क्यों हम कर रहे हैं, क्या पर्पस है। ठीक है, समझ आया ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन सिंपल सा? यस सर। ओके, ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। ठीक है, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, फॉर्मूला टूल, सेव। ओके, तो ये आपके पास मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, तो इनको आज आप कीजिए, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सेंड करूंगा। ठीक है, टुडे एक आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, आई विल गिव यू 2 क्वेश्चंस। ठीक है, आप उसको ट्राई कीजिएगा एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर्स लेटर। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ओके करना क्या है, बस ट्राई कीजिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सक्सेसफुली बन ही जाए, बट लेट्स ट्राई कि आपने जो सीखा है कुछ आपको समझ आ रहा है कि नहीं, क्या करना है। ठीक है, जस्ट लॉजिक। ठीक, और फिर आप विल सी इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग क्लास कि आगे क्या करते हैं, कैसे, और क्वेश्चंस हम देखेंगे फिर। ठीक है, तो काफ़ी है आज के लिए। ओके, ठीक है फिर।